तुला राशि, आप लोगों के लिए शनि का वक्री होना कैसा रहेगा? 13 जुलाई से 27 नवंबर तक शनि तो वक्री रहेंगे ही, लेकिन साथ ही में शनि और राहु का कॉम्बिनेशन भी बन रहा है। इस वजह से आपके दिमाग में कई ऐसे फितूर आ सकते हैं जिसकी वजह से आप शक काफी कर सकते हैं। अपने अपनों पर या अपने ऑफिस के एम्प्लॉयज पर शक शुबा ना करें, अन्यथा आप अपने संबंध खराब करेंगे, साथ में अपने काम भी बिगाड़ लेंगे। इस अवधि में आपके रोग, ऋण और शत्रु बढ़ सकते हैं, इसलिए अपनी सेहत पर विशेष ध्यान दें। हल्की फुल्की भी बीमारी को हल्के में ना लें, डॉक्टरी परामर्श लेकर सही से अपना इलाज कराएं। इस अवधि में कर्ज लोन लेने से आपको बचना चाहिए। बच्चों से आपके काफी अच्छे मधुर संबंध रहेंगे और बच्चों से रिलेटेड आपके काम में आपको काफी फायदा मिलेगा। बच्चों से आपके इस अवधि में आपको जो भी यात्राओं में समस्याएं पहले आ रही थी, अब इस शनि के वक्री होने से आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी, इसमें आपको राहत मिलेगी। उपाय के तौर पर आपको महादेव की आराधना और काली माँ, चंडी माँ की आराधना करनी चाहिए और महामृत्युंजय का जाप करना चाहिए। अगर आप ये जाप करते हैं, माँ देवी, माँ काली की आराधना करते हैं, तो शनि का वक्री होना आपके लिए फायदेमंद होगा। शनि का वक्री होना कन्या राशि वालों के लिए कैसा रहेगा? 13 जुलाई से 27 नवंबर तक का आपका ये समय, आप जो भी काम कर रहे थे कमर कस लीजिए, उन सब कामों में रफ्तार आने वाली है। अभी तक आपके कामों में फंड की वजह से जो भी रुकावट आ रही थी, आपके लोन सैंक्शन नहीं हो रहे थे, अब वो सारे लोन सैंक्शन हो जाएंगे, आपके फंड का इंतजाम हो जाएगा और आपके काम रफ्तार पकड़ेंगे। साथ ही में आपको मेंटल पीस भी इस समय में काफी अच्छा महसूस होगा। अपने जीवन साथी के साथ प्यार से बातचीत करें। डोमिनेशन दिखाने की कोशिश की तो आपके ऊपर भी उल्टा पड़ सकता है। सेहत की दृष्टि से आपके पेट की समस्याएं रहेंगी, गैस्ट्रिक, सेहत की समस्याएं आपको हो सकती है, तो आप अपने खान पान पर ध्यान रखें। साथ ही में विरोधी भी अपना सिर फिर से उठा सकते हैं, इसलिए सोच समझ कर चलें, जल्दी से किसी पर यकीन ना करें। अपने लिए फैसले बहुत ही सोच समझ कर लें। इस अवधि का लाभ उठाने के लिए एक छोटा सा उपाय, आप कृष्ण भक्ति कर सकते हैं, कृष्ण जाप कर सकते हैं, शिव जाप कर सकते हैं और साथ ही में आप बुधवार को हरे मूंग की दाल और शनिवार को काले उड़द का दान कर सकते हैं। सिंह राशि वालों, कैसा रहेगा आपके लिए शनि का वक्री होना? आपके ऊपर पहले ही ढैया चल रही है। जिनके ऊपर ढैया चलती है उनके लिए शनि का वक्री होना बहुत ही लाभदायक रहता है। 13 जुलाई से 27 नवंबर तक 4 महीने 15 दिन का ये समय आपके लिए बहुत सारे प्रॉफिट लेकर के आया है। अभी तक आपके जो भी रुके अटके काम चल रहे थे, वो सारे काम अब रफ्तार पकड़ेंगे और पूरे होंगे। इस अवधि में आप अपने आप को बहुत लकी समझिए, क्योंकि लिए आपके ऊपर सभी ग्रहों की काफी पॉजिटिव दृष्टि है, यानी कि बाकी सारे ग्रह भी आपके फेवर में हैं। इसलिए इस अवधि में आपका बिजनेस दौड़ेगा, आप खूब सारा पैसा कमाएंगे। अगर नौकरी चली गई तो आपको वापस से नौकरी मिल जाएगी, कमाएंगे। आप अपने बिजनेस में कुछ एक्सपेंडेशन करना चाह रहे थे, कुछ फंड का इंतजाम करना चाह रहे थे, जो आपके लोन नहीं हो रहे थे, अब वो सारे लोन भी आपको मिलेंगे और आप अपने बिजनेस को अधिक बड़े तरीके से चला पाएंगे। अगर आपकी अपने जीवन साथी से बिगड़ी हुई चल रही थी, तो इस अवधि में आप उनसे संबंध सुधारने की कोशिश करेंगे और वो संबंध सुधर भी जाएंगे। अभी तक आपको जो अपने काम में, अपने व्यवहार में धोखे मिल रहे थे, अब इस अवधि में अब आपको कोई धोखा नहीं मिलेगा। इसलिए आप निडर होकर हर काम कर सकते हैं। सेहत की दृष्टि से आपको काफी ध्यान रखने की आवश्यकता है। जिन लोगों के ऊपर भी ढैया चलती है, उन लोगों को पेट की समस्या अक्सर रहती है, तो अपने खान पान पर, अपने डाइजेशन पर उचित ध्यान दें। साथ ही साथ आपको नसों से रिलेटेड भी कुछ समस्याएं हो सकती है, इसलिए डॉक्टरी परामर्श लें और उचित सलाह लेकर अपना अच्छे से इलाज करवाएं। जिनके ऊपर भी ढैया शनि की 7.5 या शनि की महादशा होती है, उन लोगों को अक्सर चोट चपेट का भी डर लगा रहता है। इसलिए आपको अपने कैल्शियम पर भी ध्यान देने की जरूरत है और D3 पर भी ध्यान देने की जरूरत है। इसका फायदा लेने के लिए आपको सुबह जल्दी उठ करके सन बाथ लेने की आवश्यकता है, जिससे आपके शरीर में D3 की कमी भी पूरी हो जाएगी। साथ ही साथ आप अगर अपना मानसिक स्तर सही संतुलन बनाए रखना चाहते हैं,
तो उसके लिए आपको योग प्राणायाम करने की सलाह दी जाती है। इस अवधि में उपाय के तौर पर आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना बहुत लाभदायक रहेगा। वृश्चिक राशि वालों, कैसा रहेगा आपके लिए शनि का वक्री होना? 13 जुलाई से 27 नवंबर तक का समय आपके लिए कैसा रहेगा? पिछले कुछ महीनों से आपने बहुत जोश के साथ कई सारे काम किए लेकिन उनमें आपको उतना पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिला जितना आपने मेहनत की। इस दौरान आपको अब वो सारे पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। वही उत्साह, वही जोश कायम रखें। लेकिन पिछले दिनों में आप जिस तरीके से थोड़ा अपना अड़ियल जिद्दी स्वभाव था आपका, उसको आपको छोड़ना होगा, अदरवाइज आप अपने संबंध खराब कर लेंगे। इस दौरान आप थोड़ा सा फ्लेक्सिबल अपने आप को रखेंगे तो आपके काम फटाफट बनते चले जाएंगे। आपको अपनी वाणी में काफी मधुरता लाने की जरूरत है। अगर कड़वा बोला किसी से तो काम सारे फिर से अटक जाएंगे। ये आपके ग्रह बता रहे हैं। आपको अपनी सेहत के ऊपर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। सेहत की दृष्टि से और मानसिक और शारीरिक दृष्टि से आप अपने आप को काफी फिट रखने की जरूरत है। आप अगर इस अवधि में कोई प्रॉपर्टी, कोई दुकान, मकान, गाड़ी लेना चाह रहे थे तो ये बिल्कुल सही टाइम है, राइट टाइम है। आप इस अवधि में ले सकते हैं। आपको अपने घर में अपनी माँ की सेहत की भी ध्यान देने की जरूरत है। यात्रा में आपको बहुत सावधानी की रखने की जरूरत है। स्वयं का और अपने सामान का विशेष ध्यान रखें। आपको इस अवधि में जो भी बड़े निर्णय लेने हैं वो किसी गुरु समान व्यक्ति की सलाह लेकर के करें। विशेषकर पैसों से संबंधित जीवन का कोई भी बड़ा निर्णय लेना हो तो आप किसी गुरु समान व्यक्ति की सलाह अवश्य लें। आपने अपने संचित धन को बहुत गलत जगहों पे इन्वेस्ट कर काफी लॉस किया है। अभी भी आपको यही राय दी जाती है कि आपका जुड़ा हुआ, संचित किया हुआ धन आप ना निकालें और कोई भी शॉर्टकट से पैसा कमाने वाला रास्ता ना अपनाएं। अगर आपने ऐसा किया तो आप लंबे लॉस में जा सकते हैं। उपाय के तौर पर आपको मंगलवार, शनिवार हनुमान जी के मंदिर जरूर जाना है। घर में आप कोई कटोरी या ग्लास सामने रखकर उसके अंदर पानी भरकर 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ें और उस पानी को पी लें। साथ ही में सुंदरकांड का पाठ अगर आप कर सकते हैं तो बहुत अच्छा। अगर नहीं कर सकते हैं तो आपको YouTube पर सुंदरकांड चला करके उसको सुनने की आवश्यकता है। ऐसा करने से आपकी 90% समस्याएं दूर हो जाएंगी और आपको बेहतर रिजल्ट मिलेंगे।